हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं अपने एक और वीडियो के साथ। आज हमारी जो वीडियो है, इसका जो मीडियम है, इसका माध्यम है, बिल्कुल अलग है। अलग इस तरीके से है कि हम लोग अपनी सोसाइटी में रहते हैं। रहने के बावजूद हम सब करते हैं काम, अच्छा भी काम करते हैं, बुरा काम भी करते हैं, बहुत सारी जगह पर हिस्सा भी लेते हैं। कोई धर्म के कामों में हिस्सा लेते हैं या अन्य किसी भी काम में, जैसे गरीब बच्चों की शादी करानी है या ए टू जेड कुछ भी। लेकिन हम कभी कभी इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे आसपास वो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कैपेबल नहीं होते आगे अपनी फ्यूचर स्टडी के लिए। मान लो कोई बच्चा किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो ट्यूशंस की दिक्कत है। गांव में है तो गांव में तो टीचर्स नहीं होंगे, इतनी जल्दी टीचर्स नहीं मिलते, तो दिक्कत हो जाती है टीचर्स की भी। और अगर टीचर्स होते भी हैं तो फिर वहाँ जो आता है, फिर मनी प्रॉब्लम आता है, पैसे की दिक्कत आती है यार, के पैसा नहीं है, कैसे करें, बच्चा स्कूल जा रहा है, यही बहुत है, हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को आगे। तो मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो उन्होंने इस मुहिम का हिस्सा बने हैं और अब वो आगे इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिलाऊंगा और इस वीडियो में मैं उनको दिखाऊंगा आपको। श्री कन्हैया लाल जी, ये वैसे रहने वाले तो दिल्ली के हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन वापस अब इनका सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, तो वापस अपने गांव की ओर चल दिए। गांव में जाने के बाद अब इन्होंने ये फैसला लिया कि मैं अपने गांव के लिए ऐसा क्या करूं जो लोग मुझे आगे तक याद करें। देखो, पैसे देता है आदमी, वो क्या होता है, खर्चा होता है। कपड़े देता है, वो आदमी एक गुजारा हो गया, वो खाना दिया, पैसा दिया, कपड़ा दिया, वो गुजारा है। और एक जो स्टडी होती है, अगर आदमी किसी गरीब बच्चों को पढ़ाई के रुझान में डालता है तो वो उसका आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दिया। अब देख लीजिए, वही एक कहावत भी है शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पीता है वही धारता है। अब यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सब पढ़ते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर बच्चे भी पढ़ते हैं। लगन की बात होती है, गरीब बच्चों को अगर फैसिलिटी मिलेगी तो गरीब बच्चे पढ़ेंगे। तो इन्होंने यही फैसिलिटी दी है। गांव में जा रहे हैं, बच्चों को बुक्स बांटी, किताबें बांट रहे हैं, जैकेट्स बांट रहे हैं, और उनके लिए एक अपनी जगह दी, इंस्टीट्यूट बना कर दिया। और टीचर्स की जो सैलरी है उसका हिस्सा भी इन्होंने क्या, खुद ही अपने पास से कर दिया कि भाई मैं दूंगा। अब यहाँ आता है कि अगर क्या ये सही कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन भी है कि ये गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे कितना कितना पढ़ेंगे, 10th भी पढ़ेंगे, 12th भी पढ़ेंगे, हद से 10वां या 12वां करेंगे, उसके बाद ये भूल जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो बच्चे कैपेबल होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं, अगर उनको अच्छी फैसिलिटी मिले तो वो कल हमारे देश के प्रोग्रेस में हिस्सा हो सकते हैं। वो आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं कल को, और हमारे देश की आगे उन्नति में हिस्सा ले सकते हैं वो बड़े ऑफिसर बन के। तो क्या हम छोटी सी मुहिम से अपने देश की प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं? तो मेरी एक विनती भी रहेगी सबसे, और रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर जो लोग चाहें इनके साथ पार्टिसिपेट करना, कन्हैया लाल जी के साथ, तो गरीब बच्चों को इमदाद करना। इमदाद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको पैसे दे रहे हैं या उनकी जो फैसिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी एजुकेशन पर ध्यान देना है। और शायद एक हमारा छोटा सा स्टेप हमारे देश के लिए शायद आगे काम आ जाए। यही बच्चा कोई बड़ा बनकर आईपीएस निकले, या यहीं से कोई गांव का बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो हमारी छोटी सी मुहिम यही है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें और कल को ये हमारे देश का नाम रोशन करें। तो कन्हैया लाल जी जैसा ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अभी भी आगे अगली वीडियोस भी इनकी बनाऊंगा इसी पर, लेकिन फिलहाल हम इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये ऐसा भी नहीं है कि इनको सपोर्ट हम, ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट हमको इनको करें, लेकिन ये हमें खुद सोचना है। यार, हम इतना मदद करते हैं लोगों की, क्या हम एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं? गाँव के बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं या उनकी एजुकेशन के बारे में विचार कर सकते हैं? शायद हमारी ये मुहिम कामयाब हो जाए, कल को गांव का बच्चा कोई भी आईपीएस बन जाए या इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तो वो हमारे गांव का ही नाम रोशन करेगा, गांव का नाम बढ़ेगा, हमारे जिले का नाम बढ़ेगा। कल को वो हमारे देश में आईपीएस बनता है या आईएएस बनता है तो कल को हमारे पीएम के साथ भी बैठ सकता है और हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। तो हमारी छोटी सी मुहिम यही है कि आप लोग हमारे सब साथ रहें और सपोर्ट करते रहें, और वीडियो को ऐसी लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।